हे हला वल्ला हबीबी अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीम खान इंडिया बनारस से। फिलहाल मैं रहता हूँ सऊदी अरब में और आशा करता हूँ कि आप सब भी अच्छे से होंगे। गाइज आज हम हंसी टीवी चैनल की वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं जिसका टाइटल है द स्टोरी बिहाइंड एलोन मस्क बिल्डिंग रियलिस्टिक रोबोटिक वाइफ। गाइज एलोन मस्क सर रेडीमेड पत्नियां बनाना शुरू कर दिए हैं ऐसा लगता है। तो गाइस ज़्यादा तो नहीं पता क्योंकि अभी मैंने इसका बस टाइटल ही पढ़ा है। वीडियो को पूरा देखते हैं उसके बाद बातें करते हैं कि क्या इसमें दिखाया गया है। तो गाइस वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। तो गाइस वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वालेकुम मेरा नाम है अस्सलाम असीम रहमतुल्लाह व शफ़क़त बरकातहू। और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है जिसके अंदर दुनिया के सबसे अमीर अमरीकी शख्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क को एक खूबसूरत रोबोटिक लड़की के साथ देखा जा सकता है, जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये फ्यूचर की रोबोटिक वाइफ है जिसे एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला तैयार कर रही है और बहुत ही जल्द आम लोगों को इसे फ़रोख्त करने के लिए पेश भी करेगी। मजीद ये कि इसके साथ रहने और सोने के लिए इसके मालिक को एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला एक खास किस्म का मखसूस फिंगरप्रिंट कोड असाइन करेगी और जब इन दोनों का ये फिंगरप्रिंट मैच होगा, यानी रोबोटिक वाइफ का और इसके मालिक का, तो ही ये काबिल इस्तेमाल होगी, वरना और कोई शख्स इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस खबर को बिना किसी सोर्स के इंटरनेट खसूसन फेसबुक पर इतना ज़्यादा फैलाया गया कि पिछले एक वीक से मेरे खुद के इनबॉक्स का हर दूसरा मैसेज इसी मुतल्लिक है कि क्या ये सब हकीकत है, क्या वाकई में वाकई ऐसा हो रहा है। और अगर वाकई ऐसा है तो ये तो इंसानों को तबाही की तरफ ले जाने वाली इन्वेंशन है, क्योंकि अगर इंसानों की वाकई बीवियों की जगह भी रोबोट्स बहुत ले लेंगे खतरनाक तो इनकी इन्वेंशन नस्ल है। कैसे आगे बढ़ेगी। मजीद ये कि अगर मुस्तकबिल के अंदर भी यही सिलसिला चल निकला तो घर के काम करने से लेकर फैक्ट्रीज और घर के काम को तो रोबोट संभाल ही लेंगे। इसके राइट साथ साथ राइट आर्टिफिशियल गाइस। इंटेलिजेंस अगर इंसानों के तमाम डिजिटल डाटा के एल्गोरिदम को संभाल लेगी तो इंसान मशीनों का गुलाम होगा, ना राइट कि ये राइट। मशीन्स हमारी। इंसान मशीनों को गुलाम हो जाएगा। इससे पहले कि हम इस रोबोटिक वाइफ की हकीकत को जानें जिनकी मुख्तलिफ टाइप्स के साथ एलॉन मस्क को डांस करते और इसको किस करते देखा जा सकता है, ये सच है कि एलॉन मस्क को रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर खास किस्म की दिलचस्पी है। इसके मुताबिक इंसानों का मुस्तकबिल भी यही है और यही वजह है कि टेस्ला को ड्राइवर लेस बनाया गया है। और ड्राइवरलेस कुछ ही अरसा पहले 2021 के अंदर टेस्ला ने अपने ऑप्टिमस यानी बिना रोबोट को ड्राइवर दुनिया के के गाड़ी सामने चलेगी। इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि अभी तक डेवलपमेंट के मराइल के अंदर है। लेकिन वो अलग बात है कि टेस्ला ने जब एआई डे के मौके पर इसे ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस करवाया तो ये किसी बूढ़े बुजुर्ग की तरह चलकर कदम उठा रहा था और इसे देखकर ऐसा लगता था कि ये कोई बच्चों का खिलौना है या एक बूढ़ा बीमार रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट यानी इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट दुनिया भर की और बहुत सारी कंपनीज पहले ही बना रही हैं और वो काफ़ी हद तक एडवांस भी हैं। मसलन बोस्टन डायनामिक्स का अटलस रोबोट जो कि साइज के अंदर काफ़ी छोटा मगर काफ़ी हद तक एडवांस है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यार ये तो बहुत एडवांस है। इसके अलावा जापान में बाकायदा ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट्स को कई जॉब्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इससे पहले इंसानों के पास थी। ह्यूमनॉइड रोबोटिक टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड कर रही है और ये काफ़ी काम कर सकती है। कम अज़ कम इस ऑप्टिमस से तो ज़्यादा एडवांस है, जो हेल्प नहीं कर सकते बल्कि इनको हेल्प की ज़रूरत है। आप सभी लोग कई साल पहले से सिलिकॉन सेक्स डॉल्स का कॉन्सेप्ट देख और सुन रहे हैं और अब यूरोप के अंदर तो इन्हें बाकायदा एक प्रोडक्ट की तरह बेचा और ख़रीदा जा रहा है। अब अगर इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके यानी ह्यूमनॉइड रोबोट को और इन सिलिकॉन डॉल्स को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या ऐसे रोबोट्स को बनाना मुमकिन है जो एक मर्द की बीवी को रिप्लेस कर सके। बहुत ही खतरनाक जी हाँ, इन्वेंशन है ऐसा गाइस। बिल्कुल मुमकिन है और ये फ्यूचर में हो भी सकता है। कुछ भी हो मगर सकता है जहां गाइस तक लेकिन एलॉन मस्क के इन्वेंशन इस बहुत रोबोट की बात खतरनाक है है। तो अब तक टेस्ला की तरफ से इसका कोई बाकायदा ऐलान सामने नहीं आया और ऑब्वियस सी बात है कि जब वो ऑप्टिमस जैसे बीमार रोबोट को बाकायदा एक इवेंट के अंदर दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो इतनी बड़ी इन्वेंशन को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले एक मेगा इवेंट तो होना चाहिए था, क्योंकि इस फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में ऐसे ऐसे क्लेम किए गए हैं जो कि इससे पहले किसी भी ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में नहीं किए गए। मिसाल के तौर पर इसे एनर्जी की ज़रूरत नहीं बल्कि ये सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकती है। इसमें सेंसर मौजूद हैं जो कि जज्बात को, फीलिंग्स को भी महसूस कर सकते हैं कि कब इंसान खुश है, कब सैड है, क्या कब बात है। इमोशनल, जो सिर्फ इंसानों की खासियत है ना कि रोबोट्स की। और इसकी कीमत $30,000 से लेकर $80,000 तक ओह माय होगी। गॉड। पर इस इवेंट की ना तो हमें कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली, ना कोई न्यूज़ अपडेट, ना ही किसी आर्टिकल के अंदर इसका जिक्र किया गया और ना ही एलॉन मस्क ने इसका खुद जिक्र किया। इनफैक्ट ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं ये खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार की गई फेक हैं, क्योंकि एआई की फेक खामी है। ये है कि ये अब तक परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इंसानों की सूरत के अंदर ये इंसानों के हाथों को अब तक ठीक से डिज़ाइन नहीं कर पाती। और इन तस्वीरों के अंदर भी अगर ज़रा आप गौर से देखें तो ये हाथ आपको कुछ इनबैलेंस से या फिर ब्लर से दिखेंगे।
बिल्कुल इसी तरह से एक और तस्वीर कुछ अरसा पहले पॉप फ्रांसिस की भी वायरल हुई थी, जिसके अंदर इन्हें एक पफर जैकेट पहने हुए देखा जा सकता है और इसको देखकर भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये एआई ने तैयार की है या फिर ये रियल है। यानी आज के टाइम के अंदर आप जो कुछ भी इंटरनेट पर देखते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। राइट। मिड जर्नी जैसे एआई रोबोट सिर्फ आपकी एक लाइन से भी कम की कमांड पर हर वो तस्वीर को बना सकते हैं जो कि आप अपने ज़हन के अंदर सोच रहे हैं। ये आज वैसे तो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं और इसके साथ साथ अभी भी ये सीख रहा है, जैसा कि एक बच्चा छोटी उम्र के अंदर सीखना शुरू करता है और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इसकी उम्र और इसकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है तो इसके सोचने समझने की सलाहियत भी बढ़ने लगती है। एआई का मॉडल भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। इसका मतलब कि फ्यूचर के अंदर हम इससे भी कई गुना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को देखेंगे, अब के टाइम से हज़ारों गुना एडवांस, जो कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। एलॉन मस्क की ये तस्वीर इंटरनेट पर एक आर्ट के तौर पर शेयर की गई थी, जैसे फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग की ये तस्वीर शेयर की गई थी, जिसके अंदर ना सिर्फ वो रोबोट को किस कर रहा है बल्कि खुद भी रोबोट बन चुका है। चैट जीपीटी, एआई लैंग्वेज मॉडल, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसे कमाल जिसका तस्वुर आज से कुछ साल पहले का इंसान भी नहीं कर सकता था। देखें, एआई इंसानों का फ्यूचर है, हम लोग इसे जितना मर्जी रेजिस्ट कर लें, आज नहीं तो कल ये टाइम आकर ही रहेगा। राइट। इसकी सलाहियतों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, पर ज़रूरत इस बात की है कि इस मौजू पर पूरी दुनिया यूनाइट हो, एक दूसरे के साथ अपनी इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी को शेयर करे और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करे कि किस हद बहुत तक इसे महत्वपूर्ण एडवांस बात है। बनाकर कंट्रोल दिया जा सकता है, और दूसरा कि इसके एथिकल पहलू क्या होंगे या इंसानों की बस्ती के अंदर किस तरह से सर्वाइव करेंगे, क्योंकि इंसानों की बस्ती के अंदर या एक सोसाइटी में इंसानों के बनाए गए कुछ कानून हैं जो कि सिर्फ इंसानों पर ही लागू होते हैं, ना कि जानवरों पर और ना किसी मशीन पर। सो इन रोबोट्स के लिए दुनिया भर के अंदर नए कानून बनाने पड़ेंगे कि अगर कोई रोबोट कोई जुर्म करता है तो इसकी सजा किसको मिलेगी, सही बात। इसके मालिक को या फिर खुद रोबोट को। क्या इनका इस्तेमाल मिलिट्री के अंदर अभी बेगुनाह तो लोगों को रोबोट मूवी मारने के याद लिए आ तो गया नहीं गाइस। होगा? क्या ये लोगों की जासूसी तो नहीं करेंगे? इंसानों की प्राइवेसी का क्या होगा? कुछ नहीं कर क्या ये सकते गाइस। रोबोट्स इतना एडवांस तो नहीं हो जाएंगे कि खुद ब खुद इंसानों की इजाजत के बगैर अपने जैसे मजीद रोबोट्स की फौज को तैयार कर लें, जैसा कि हमने इससे पहले कई साइंस फिक्शन फिल्म्स के अंदर इस यस यस कॉन्सेप्ट यस को देखा, और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर तो इसी कॉन्सेप्ट पर पूरी की पूरी फिल्म बेस करती है कि कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम खुद को हद से ज्यादा एडवांस करके खुद को एक रोबोटिक जिस्म के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और इसे लगता है कि इंसानी नस्ल हमारे मुकाबले के अंदर बहुत कमजोर है, अब एवोल्यूशन का वक्त है। यानी जो ताकतवर होगा वो इस दुनिया पर राज करेगा, और यही सोचकर वो खुद की रोबोट्स की आर्मी को तैयार करता है और इंसानों को तबाह करके एक नई दुनिया की शुरुआत करना चाहता है, जिस पर इंसान नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स होंगे। अब इस साइंस फिक्शन फिल्म के अंदर तो इन रोबोट से लड़ने के लिए सुपर हीरोज मौजूद थे, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हकीकत में इलोन इंसानों को इस मस्क बारे में लड़ेंगे मिल सुपर बैठकर सोचना सुपरमैन होगा, सुपर जैसे हीरो न्यूक्लियर बनकर। हथियारों को लेकर कानून बनाए गए और इनका गलत इस्तेमाल या गलत हाथों तक पहुंचना सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तबाही है। बिल्कुल वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दो धारी तलवार है, और ये एजुकेशनल, मेडिकल साइंस, लेबर फोर्स और असिस्टेंट के तौर पर मुस्तकबिल के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकता है, लेकिन अगर मुस्तकबिल के ह्यूमनॉइड रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के खतरे को वक्त पर नहीं समझा गया तो शायद ये इंसानों की आखिरी सदी हो सकती है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गाइस, जो इसमें बताया गया है कि रोबोटिक के बारे में, गाइस वो जितनी भी टेक्नोलॉजी जितनी भी डेवलप कर जाए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो हम पर ही प्रहार करने लगे, हमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए, हमको ख़त्म करने लगे। ऐसा बस मूवी में ही मुमकिन है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो एडवांस हो सकते हैं, समझ सकते हैं, जो काम हम करते हैं उससे हम काम ज़्यादा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हो सकता है। वैसे जो आजकल है, ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा एडवांस हो सकता है बहुत कुछ, लेकिन ये कि मतलब मैं मेरी मेरी राय बता रहा हूँ, इतना नहीं हो सकता कि जैसा मूवीज़ में दिखाता है कि वो हमारे ऊपर ही वो आ जाए और हम हमारे ऊपर राज करने का, ऐसा जैसा मूवीज़ में दिखाता है। सो गाइस, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो ये मेरी राय है गाइस, आप अपनी राय कमेंट में दीजिए कि क्या रोबोटिक जो एलन मस्क ने ये क्रिएट किया है, जो बना रहे हैं, क्या आगे जाकर ये क्या हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा या नुकसान पहुँचाएगा? तो गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। तो गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।